नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। सोन नदी के तटीय इलाकों में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 नावें जब्त की गईं। बीपीएससी अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कई परीक्षाओं की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। स्टार्टअप बिहार। राज्य सरकार ने 50 नए स्टार्टअप्स को सीड फंड यानी शुरुआती पूंजी देने की मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब उम्र के आधार पर ही दाखिला होगा, ताकि शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सके। शिक्षकों पर सख्ती। रविवार को स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की हाजिरी काटी गई। अब लापरवाही बरतने पर हेडमास्टर पर भी कार्रवाई होगी। समाज कल्याण विभाग ने घोषणा की है कि जिन बुजुर्गों का आधार प्रमाणीकरण यानी केवाईसी लंबित है, उनकी पेंशन रोकने के बजाय उन्हें 1 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। स्नातक पास छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के वितरण में तेजी लाई गई है। पिछले 2 दिनों में करीब 5000 छात्राओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि गणना से प्राप्त डेटा का उपयोग अब स्थानीय स्तर पर नई आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए किया जाएगा। डिजिटल अटेंडेंस। शिक्षकों की छुट्टी की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। राज्य सरकार निजी स्कूल खोलने के नियमों में ढील देने की तैयारी कर रही है, ताकि शिक्षा का विस्तार आसान हो सके। उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि दिव्यांग बच्चों को निजी स्कूलों में प्राथमिकता के साथ दाखिला मिलेगा। प्रशासन की रफ्तार बढ़ाने के लिए 11 नए आईएएस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। बिजली बिल में राहत। बिहार में नया टैरिफ लागू हुआ है, जिसके तहत 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दिन के समय यानी ऑफ पीक आवर्स में बिजली 20% सस्ती मिलेगी, जबकि शाम के पीक समय में दरें अधिक होंगी। पटना और आसपास के इलाकों में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की भारी कमी देखी गई, जिससे ब्लैक मार्केट की खबरें भी आईं। वाराणसी की तर्ज पर पटना के अन्य घाटों जैसे कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट पर भी नियमित भव्य गंगा आरती शुरू करने की योजना बनाई गई है। बिहार पुलिस भर्ती। कांस्टेबल पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी की तैयारियों को लेकर मुख्यालय ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इंजीनियरों की नियुक्ति। जल संसाधन विभाग में 500 से अधिक सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस सप्ताह के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। 18 से 20 अप्रैल के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। बिहार में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर अब 660 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। अप्रैल से राज्य में जमीन के सर्कल रेट बढ़ने की संभावना है, जिससे रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। गेहूं की सरकारी खरीद। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। किसानों को 2585 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी दिया जा रहा है। आंधी बारिश का कहर। 4-5 अप्रैल को बिहार के 34 जिलों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाली भूमिगत सुरंग का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। जल्द ही पर्यटक एक ही टिकट पर दोनों संग्रहालयों का दीदार कर सकेंगे। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय लोक कलाकारों जैसे कि जाट जटिन विदेसिया को 50% कोटा दिया जाएगा। मुंगेर के ऐतिहासिक किले और सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरे के आसपास सौंदर्यीकरण और रोशनी के लिए विशेष बजट पास किया गया है। कुछ हिस्सों में पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लू जैसे हालात बन रहे हैं। बिहार के मखाने की पहली 2 टन की खेप दुबई पहुंची है, जिससे स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला है। मछली पालन अनुदान। सरकार मछली पालन शुरू करने वाले किसानों को 4.4 लाख रुपए तक की सहायता दे रही है। नीतीश कुमार का इस्तीफा चर्चा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे की खबरों पर सियासत गरमाई रही, हालांकि वे मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। तेजस्वी की चुनौती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को विकास के मुद्दे पर खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। पूर्वी चंपारण में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस को 43.42 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक हथियारों यानी 9 मिलीमीटर सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौलों से लैस किया जाएगा। पटना और गया हवाई अड्डों से काठमांडू, बैंकॉक और सिंगापुर के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शहर में 200 करोड़ रुपए की लागत से 31 नए वेंडिंग जोन बनेंगे, जिससे दुकानदारों को स्थायी जगह मिलेगी। किशनगंज में पुलिस ने जाली आधार कार्ड और दस्तावेज बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। नशे के खिलाफ कार्रवाई। पटना में 25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर और भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण गोपालगंज के लगभग 200 श्रमिक वापस लौटे हैं, जिनके लिए सरकार ने हेल्पलाइन जारी की है।
इस एक्सप्रेसवे के बिहार वाले हिस्से यानी कैमूर से औरंगाबाद के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इसके बनने से पटना से कोलकाता की दूरी कम होगी। गंगा पर नया पुल। पटना के जेपी सेतु के समानांतर बन रहे नए 6 लेन पुल के पिलर का काम 80% पूरा कर लिया गया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भागलपुर और मुजफ्फरपुर की रैंकिंग में सुधार हुआ है। कूड़ा प्रबंधन में पटना को बेहतर अंक मिले हैं। वंदे भारत का विस्तार। पटना से हावड़ा के बीच एक और वंदे भारत ट्रेन चलाने की संभावना पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है। बिहार के गांवों में आयुष्मान आपके द्वार अभियान के तहत 4-5 अप्रैल को विशेष शिविर लगाकर हजारों नए कार्ड बनाए गए। मुफ्त डायलिसिस सुविधा। राज्य के सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। ब्लड बैंक अपडेट। सभी जिला अस्पतालों के ब्लड बैंकों को अब ई रक्त कोष पोर्टल से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया गया है ताकि मरीज ऑनलाइन स्टॉक चेक कर सकें। पटना के इस ऐतिहासिक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुनर्विकसित करने का खाका तैयार हो गया है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आईपीएल का उत्साह। बिहार के युवाओं में आईपीएल को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखा जा रहा है। पटना के कई पार्कों में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने की व्यवस्था की गई है। मिथिला पेंटिंग। मधुबनी की 5 महिला कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिससे हस्तशिल्प क्षेत्र में खुशी की लहर है। साइबर अपराधियों पर नकेल। नवादा और शेखपुरा में पुलिस ने छापेमारी कर 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जो बैंक अधिकारी बनकर ठगी करते थे। राज्य की 500 और ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत हाई स्पीड वाईफाई से जोड़ दिया गया है। नगर निगम ऐप। पटना नगर निगम ने क्लीन पटना ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिससे कचरा गाड़ी की लाइव लोकेशन ट्रैक करना आसान होगा। ऑनलाइन लगान। अब किसान अपनी जमीन का लगान सीधे मोबाइल ऐप के जरिए जमा कर सकते हैं। इसके लिए कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। राजगीर जू सफारी। सप्ताहांत 4-5 अप्रैल होने के कारण राजगीर जू सफारी में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ दर्ज की गई। ऑनलाइन बुकिंग फुल होने की खबरें भी आईं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए टेंट सिटी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसे जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ओढ़नी डैम पर वाटर स्पोर्ट्स की नई सुविधाएं शुरू करने के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। बिहार में बहुप्रतीक्षित पैरामेडिकल काउंसिल के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे लैब टेक्नीशियन और ओटी सहायकों का रजिस्ट्रेशन आसान होगा। पछुआ हवाओं के कारण पटना और मुजफ्फरपुर के AQI में मामूली सुधार दर्ज किया गया, हालांकि ये अभी भी मध्यम श्रेणी में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पैक्स के मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का निर्देश दिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उन गांवों की सूची जारी की गई है जहां इस साल नए नलकूप लगाए जाएंगे। गंगा के किनारे स्थित 13 जिलों के किसानों को जैविक खाद और बीज के लिए विशेष सब्सिडी देने का काम शुरू हुआ है। नए सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में 80% किताबों की डिलीवरी पूरी कर ली गई है, ताकि बच्चों की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके। सिमुलताला की तर्ज पर हर प्रमंडल में एक मॉडल स्कूल खोलने की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इन 2 दिनों में तेज हुई है। मिड डे मील का नया मेन्यू। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में दोपहर के भोजन में मौसमी फल और अधिक पौष्टिक चीजें शामिल करने का विचार किया जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर और गया के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का रूट चार्ट फाइनल किया है। राज्य के सभी नेशनल हाईवे पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें खासकर डबल हेलमेट यानी पीछे बैठने वाले के लिए भी सख्ती दिखाई गई। परिवहन विभाग ने स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया को और सरल बनाया है, ताकि लोगों को महीनों का इंतजार न करना पड़े। छत पर बागवानी। पटना के निवासियों के लिए रूफटॉप गार्डनिंग योजना के तहत सब्सिडी के आवेदन फिर से शुरू किए गए हैं। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी छोटे शहरों के मुख्य चौराहों पर हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए फंड जारी किया है। मानसून आने से पहले पटना के प्रमुख नालों की उड़ाई का काम 10 अप्रैल से युद्ध स्तर पर शुरू करने का आदेश दिया गया है। शाम के समय बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पिंक पेट्रोल की गश्त बढ़ाई गई है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शनिवार 4 अप्रैल को थानों में आयोजित जनता दरबार में जमीन से जुड़े सैकड़ों मामलों का निपटारा ऑन द स्पॉट किया गया। बिहार की जेलों में बंद कैदियों के लिए इग्नू के माध्यम से उच्च शिक्षा के नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिली है।